मैडम एक नया ऐप लॉन्च किया है, क्रिमिनल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो प्राय देखा जाता है कि हमारे जुरिस्डिक्शन में जो भी क्रिमिनल्स हैं वो अपना टेरर फैलाते रहते हैं। उनके ऊपर इतने एफआईआर दर्ज होते हैं, नोन क्रिमिनल्स होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ हिस्ट्री शीटर्स होते हैं। वो समाज में अपना दबाव बना के रखते हैं। कोई उनको बाहुबली के नाम से जानता है और ये लोग काफ़ी ठेके में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में साठ-गांठ करके भी और अपने बल की वजह से और अपने पैसे की वजह से आम जनता में भय फैलाने का काम करते हैं। तो हमेशा पुलिस के लिए ये चैलेंज रहता है कि इनकी निगरानी कैसे करी जाए, इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग कैसे करी जाए। आप लोग भी कई बार ये सोचते होंगे कि क्या पुलिस इनको रेगुलरली चेक करती है या नहीं करती है। तो उसके लिए हमने ये ऐप एक बनाया है। इसमें हर एक जो हांसी-जिली के जितने भी क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो एनडीपीएस से रिलेटेड हैं, चाहे वो एक्साइज़ से रिलेटेड हैं, चाहे वो गैम्बलिंग से रिलेटेड हैं, चाहे वो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, जैसे कि रॉबरी, डकैती या मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर के जिनके ऊपर मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, जो खूंखार क्रिमिनल्स हैं। फांसी जिले में वैसे पुराने गैंगस्टर्स भी बहुत रहे हैं। इन सभी की लेखा-जोखा, इनके ऊपर कितने एफआईआर्स हैं, इनकी लेटेस्ट स्टेटस क्या है, इनका लेटेस्ट एड्रेस क्या है, इनके परिजन कौन हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, इन सभी का लेखा-जोखा एक ऐप के अंदर हमने तैयार किया है। सर्वेलेंस इन पे प्रॉपर है जी, तो इन सभी का लेखा-जोखा एक ऐप के अंदर हमने तैयार किया है और इस ऐप को हम यूटिलाइज़ इसलिए करेंगे कि यही ऐप हम यूज़ करेंगे इन लोगों पे मॉनिटरिंग करने के लिए। तो कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ जो भी यहाँ पे एसपी होगा, उसके अलावा कोई एसएचओ, कोई डीएसपी, कोई बीट इंचार्ज, सबके फ़ोन में हर एक क्रिमिनल जो उसके जुरिस्डिक्शन में है, उसका पूरा लेखा-जोखा होगा इस ऐप में और वो उस ऐप के थ्रू ही उस क्रिमिनल को चेक करने का काम करेगा, रेगुलरली मॉनिटर करने का काम करेगा और उसके संदर्भ में जितनी भी इम्पोर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है, उसका लेटेस्ट फ़ोन नंबर, उसकी लेटेस्ट एड्रेस, उसकी लेटेस्ट गतिविधियाँ, वो भी इस ऐप में अपलोड करने का वो काम करेगा। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, उनको भी पता लगता रहेगा कि उनके एरिया के क्रिमिनल पुलिस कितनी बार चेक कर रही है। उनके पास भी रेगुलर डेटा आता रहेगा और इसमें एक ऐप में एक ये प्रावधान भी है कि कोई भी क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल या वायलेंट क्रिमिनल जेल से जैसे बाहर आता है और जेल से बाहर आके या पैरोल पे आता है या रेगुलर बेल पे आता है या फरलो पे आता है और गांव में या अपने समाज में जाता है, तो आसपास के जो सामाजिक लोग हैं उन लोगों में भी भय फैलाने का काम करता है और उनकी लेटेस्ट एक्टिविटीज को भी मॉनिटर हम इस ऐप के द्वारा कर लेंगे। जेल से जैसे ही अपराधी छूटेगा, हमारे ऐप में नोटिफिकेशन आ जाएगी लोकल थाना प्रभारी को, लोकल बीट इंचार्ज को या चौकी इंचार्ज को या सीआईए इंचार्ज को भी और डीएसपी को भी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, हम सभी को नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये अपराधी बाहर आ गया है और इसके चेक करने का काम करें। तो जो संबंधित अफसर है, चाहे वो सीआईए इंचार्ज हो, चाहे वहाँ का लोकल बीट इंचार्ज हो, संबंधित अफसर उसको चेक करने का काम करेगा, उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करने का काम करेगा। और ये तो ऑब्वियसली जब पुलिस इतनी बार किसी अपराधी को चेक करेगी तो ज़रूर उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा, दबदबा पड़ेगा कि उसको आगे इस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है और वो भी सही रास्ते पे चलने लगेंगे। कोई नजर तो रखे हुए बिल्कुल, तो इसलिए जो हांसी जिले की क्रिमिनल्स हैं उनको लगातार इस ऐप के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा और इसलिए हमें अपराध को रोकने, क्राइम डिटेक्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन दोनों में हमें बल मिलेगा।
यानी कि हार्ड से ये इलेक्ट्रॉनिक पे आ गया है। जी जी पहले जी। हार्ड कॉपी आती थी आपके पास, ये बेल पे आ गया, पैरोल पे आ गया। हाँ अब ये सारा देखिए बिल्कुल आपने सही किया, पहले हार्ड कॉपी आती थी और उसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाता था। कोई कहीं से सूचना इकट्ठा करेगा, फिर वो हार्ड कॉपी में इकट्ठा करके वो देगा, और वो रेड टेपिज्म का मतलब बहुत सारे लोगों के थ्रू जाके किसी एक रेलेवेंट पर्सन के पास पहुंचती है, और फिर उसमें एक्शन में भी देरी हो जाती है। क्योंकि आज का समय है, टेक्नोलॉजी है, तो हमें एक जैसे ही जेल से बाहर छूटा तो हमें तभी पता चल जाना चाहिए ये जेल से बाहर छूटा है और ये किस एरिया में जा रहा है, या फिर जो पुराने भी क्रिमिनल्स हैं जो हमारे आसपास रह रहे हैं, वो भी आजकल क्या काम कर रहे हैं, वो हमारे को एक क्लिक में पता चलना चाहिए। तो वो चीज़ हमने हटा के, जो कम्युनिकेशन गैप है, जो टाइम लैग है, उसको हटा के एक क्लिक के साथ हम इनकी मॉनिटरिंग शुरू करेंगे। इसकी कनेक्टिविटी आपकी कोर्ट्स की हार्ड कॉपी से भी होगी, कोर्ट्स के उसके साथ भी होगी, और डिस्ट्रिक्ट जेल से भी होगी क्या? जी जी, ये डिस्ट्रिक्ट जेल से भी होगी हमारी, और हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मॉनिटर करने के लिए। वो सभी सॉफ्टवेयर से इनपुट भी लिया जा रहा है इसमें, जो CCTNS है, एक ICJS करके एक सॉफ्टवेयर है, इन सब से भी इनपुट लिया जा रहा है। जो हमारे बीट ऑफिशियल्स हैं या फिर हमारे सिक्योरिटी एजेंट्स हैं, जो उनसे भी इनपुट लेके इस ऐप में अपलोड किया जा रहा है और उनकी निगरानी करी जाएगी। मैडम इस ऐप को क्या नाम दिया गया है और कितने क्रिमिनल हैं जो आपने सूची बनाई है? हाँ, ये इसका ऐप का नाम है क्रिमिनल मॉनिटरिंग सिस्टम। मैं बता दूं कि ये ऐप इन हाउस बनाई गई है, हमारे ही पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा बनाई गई है। किसी के बाहर से हमने मदद नहीं ली है। इसमें हमने अभी 55 क्रिमिनल्स हमने चिन्हित करे हैं इसमें, और इन 55 क्रिमिनल्स को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है, रेड, येलो एंड ग्रीन। जो रेड कैटेगरी के लोग हैं वो लोग हैं जो वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं, और जो अभी भी एक्टिव है और अभी नए नए गैंग्स भी बना रहे हैं, नए लड़कों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नए गैंग्स बना रहे हैं, और आगे चल के वो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हैं। तो उन लोगों को हमने रेड कैटेगरी में लिया है, और इनकी मॉनिटरिंग का काम भी, इनकी निगरानी का काम भी, इनको चेकिंग करने का काम, इनके घर पे जाके चेकिंग करने का काम, या इनको पुलिस स्टेशन में या CIA स्टाफ में बुलाने के चेकिंग करने का काम हमने आला अधिकारी को ही सौंपा है, जैसे कि CIA इंचार्जेस हैं या हमारे स्वयं DSP इनकी चेकिंग करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है वो येलो कैटेगरी है। ये लोग ज़्यादातर वो लोग हैं जो रॉबरी, डकैती में इन्वॉल्व हैं, या फिर NDPS नशे की तस्करी में इन्वॉल्व हैं, और इनमें काफ़ी मुकदमे हैं। और ऐसा आपने प्राय देखा होगा कि आदतन क्रिमिनल्स हैं कि जेल से बाहर आ गए तो वही काम शुरू कर दिया, फिर हमारे ज़िले में क्राइम एक्टिविटी बढ़ गई और उसके बाद जेल में वापस चले गए। तो जैसे ये जेल से बाहर आते हैं इनकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। येलो कैटेगरी में वो लोग हैं, और येलो कैटेगरी को हमारे थाना प्रभारी और बीट इंचार्जेस मॉनिटर करेंगे, उनके घर पे जाके चेक करेंगे, उनको रेगुलरली थाने में बुला के चेक करेंगे, और वो उनकी एफिशिएंसी, जो थाना प्रभारी और बीट इंचार्जेस हैं वो किस प्रकार से चेक करते हैं और अपलोड करते हैं, उनकी एफिशिएंसी हम सुपरवाइजर ऑफिसर जैसे मैं बैठी हूँ, डिप्टी साहब बैठे हैं, वो चेक कर पाएंगे। तीसरी कैटेगरी है ग्रीन कैटेगरी। इसमें बाकी जो गैम्बलिंग से संबंधित है या एक्साइज जो से संबंधित हैं, शराब की तस्करी से संबंधित है, ऐसे क्रिमिनल्स जिन पे ढेरों पर्चे भी हैं लेकिन ये फिर भी बाहर नहीं आते, इनको भी हमने मॉनिटरिंग करने का काम इस ऐप के थ्रू किया है। ये मैडम कितने फेजेस के अंदर आप इनको बुला के इनसे इंटरोगेट करेंगे? देखिए, ये हमने जैसे बताया रेड, येलो और ग्रीन कैटेगरी है, तो जो ऑफ कोर्स जो रेड कैटेगरी है उनको तो हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली चेक करेंगे, मंथली चेक करेंगे। येलो कैटेगरी को हमने अभी क्वार्टरली का रखा है, क्वार्टरली लाइक 3-4 मंथ्स में एक बार, और ग्रीन कैटेगरी को हमने बाय एनुअली 6 मंथ में एक बार रखा है। लेकिन ये
एसपी या डीएसपी के विवेकानुसार रखा है कि उनको अगर लगता है कि प्रायोरिटी वाइज किसी भी क्रिमिनल को हमने रेड में लेना है, मान लिया नशा तस्कर है लेकिन वो बाज नहीं आ रहा, उसको उसके बिना तो हाँ जिले में मतलब रोकथाम हो ही नहीं पा रही, उसको रेड में लेना है तो वो रेड कैटेगरी में लेके उसकी हम और फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करेंगे। ये स्टेट वाइड है या पर्टिकुलर हांसी डिस्ट्रिक्ट हाँ, पुलिस के लिए है? ये हमने अभी अपने ज़िले में शुरुआत करी है और हमने ये प्रपोज़ल भी आला अफ़सरों को भेजा है और हमारे पीएचक्यू से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है। तो हम पहले अपने हांसी ज़िले में शुरुआत करेंगे और धीरे-धीरे ये स्टेट वाइज़ भी हम प्रपोज़ करेंगे कि स्टेट वाइज़ भी हो। एक मेन काम है, एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बन जाती है कि हर एक अधिकारी के फ़ोन में जब सारे क्रिमिनल्स का लेखा-जोखा होगा, वो बार-बार देखता रहेगा तो उसके संज्ञान में सब चीज़ें होंगी, उसकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बन जाएगी। मतलब ऐसा होता है कि कई बार ट्रांसफ़र होने के बाद नए बंदे को 4-5 महीने और लग जाते हैं कि जानने के लिए कि उसके एरिया के क्रिमिनल्स कौन है। तो नो द क्रिमिनल्स ऑफ योर एरिया एंड मॉनिटर देम, ये इसका बेसिक मेन उद्देश्य आप रहेगा। कितना एप्रिशिएट वो है इसके लिए आश्वस्त हैं कि ये कारगर होगा और आपकी जो जो टीम है जो हार्ड वर्क से करती थी वो सारी टेक्नोलॉजी सीख जाएगी? एप्रिशिएट। बिल्कुल, ये एप्लीकेशन एक्चुअली हमने ही पुलिस वालों ने ही बनाई है तो ऑब्वियसली जो हमें पता है कि हम जिस चीज़ से कंफर्टेबल जिस चीज़ से हमारे कांस्टेबल्स या बीट इंचार्जेस कंफर्टेबल होंगे उसी के हिसाब से बनाई है, कोई ज़्यादा हमने इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं रखी हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल ऐप जिसकी वजह से हमने काम किया है कि हमारे सभी अधिकारी व कर्मचारी एम्पावर या सशक्त हों कि वो इस ऐप को यूज़ करें, ईज़िली यूज़ करें और बढ़िया तरीके से अपने क्रिमिनल्स की मॉनिटरिंग करें। Many compliments to you for new app. थैंक यू। Thank मैंने you. जो ये ऐप बनाई है तो इसका आइडिया कहाँ से है? ऐप का आइडिया कहाँ से है? ऐप का आइडिया मैं बताना चाहूँगी कि आईजी सर हमारे हिसार रेंज के आईजी सर हैं मिस्टर राकेश आर्या जी। उन्होंने हमें ये ज़िम्मा सौंपा था कि एक ऐसी ऐप बनाई जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हम रेगुलरली अपने क्रिमिनल्स को मॉनिटर करें और रेगुलरली हमें सब अधिकारियों को एक क्लिक के साथ पता होना चाहिए कि हमारे क्रिमिनल्स कौन हैं। तो एक परमानेंट सा स्थायी सा उन्होंने हमें ज़िम्मेवारी सौंपी थी कि एक परमानेंट सा सॉल्यूशन निकाल के दें। तो उधर से हमने प्रेरणा लेते हुए और उनकी गाइडेंस के अंडर काम करते हुए ये ऐप बनाई है। उनकी इंस्पिरेशन से ये बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने सबसे पहले हमें गाइडेंस दी है और उनसे ही इंस्पायर होते हुए हमारे ही पुलिस मुलाज़िम ने ये नितिन हैं, योगेंद्र हैं, एसआईएस हैं, इन लोगों ने और एक हमारे सीआरओ ब्रांच के इंचार्ज हैं, इन लोगों ने सबने ये मिलके ऐप बनाई है, तैयार की है और अभी हम इसको फ्लोट करेंगे तो हांसी ज़िले के एक-एक पुलिस ऑफ़िशियल के पास ये ऐप हो जाएगी और वो इसके थ्रू मॉनिटर करने का काम करना शुरू कर देंगे कोई आज से। थीमेटिक फिल्म से तो नहीं लिया ना आइडिया ये? बिल्कुल नहीं लिया, ये बिल्कुल रियल लाइफ़ से मैंने बताया हमारे आईजी सर से इंस्पायर होके हमारे खुद के लोगों ने ही बनाई है और बाहर से भी कोई सपोर्ट नहीं लिया है हमने। Many compliments to you. ये पेरोल पे आया हुआ है अभी। हाँ ये हाँ तो Hardcore है। ये हार्डकोर है, ये रेड कैटेगरी में है। तो इस तरीके से हमने ये करा है। अब मान लिया एक थाना प्रभारी होते हुए मेरी आज ही ट्रांसफ़र हुई है। अब मेरे को ये जानना है कि भाई मेरे एरिया के कौन-कौन से क्रिमिनल्स हैं। उनको फीडबैक मिल जाएगी। हाँ, रेड कैटेगरी के कौन है, वाइट ना येलो कैटेगरी के कौन है। तो हम वो पुलिस स्टेशन वाइज इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो अब मान लिया मैं बास में अभी ट्रांसफ़र हुई है किसी की, तो बास एरिया के सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा और वो देख भी सकता है कि उसके
कितने पर्चे दर्ज हैं। अब मान लिया इसमें दो क्रिमिनल FIR इसके अगेंस्ट दर्ज है, तो ये भी उसके चेक कर सकते हैं, इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो हमें कहीं थाने के ये बड़े बड़े रजिस्टर्स में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं पे एक ऐप में ही पता चल जाएगा। आते ही मतलब थाना प्रभारी को बस यही काम करना है, अपने अपने एरिया के क्रिमिनल्स देखने हैं, उनकी मॉनिटरिंग शुरू कर देनी है, तो और दबिश करनी है। मैडम, टू whom want to give the credit for this application? ये देखिए ये जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर है। मतलब हम लोगों ने खुद ही ने पुलिस वाले ही अपने लिए ये ऐप बनाए हैं, तो हम लोग ही अपनी इंस्पिरेशन है, कह सकते हैं। थैंक यू मैडम। ठीक है। एक बार